हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हार्डवेंद्र। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 28 के ऊपर, जिसका नाम क्या है? साधारण ब्याज। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने इसका पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया था और आज हम सीखने वाले हैं इसका लास्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग को सभी क्वेश्चन का मिक्सचर मिलने वाला है और सभी क्वेश्चन में किस प्रकार से अलग अलग वेरिएंट आने वाला है वो सभी वेरिएंट को हम लोग जानेंगे। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, बस 1 मिनट में आपका टाइम लूँगा, ज़्यादा नहीं। वो बात ये है कि अभी तक वीडियो में नहीं बना पा रहा था ना, इसके पीछे बहुत सारा प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अभी जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सिर्फ गर्मी के टाइम पे सिर्फ मेरे पास एक ही मतलब रीज़न रहेगा वीडियो नहीं बना पाने का, बाकी मेरे पास कोई रीज़न नहीं है वीडियो ना बना पाने का। और वो एक रीज़न सिर्फ ये है कि गर्मी के टाइम में मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना, जिस डिस्ट्रिक्ट के जिस एरिया में रहता हूँ, वहाँ पे अक्सर रात के टाइम लाइन कट जाती है। ठीक है, और मैं वीडियो हमेशा रात में ही बनाता हूँ क्योंकि मैं दिन में थोड़ा बिजी रहता हूँ पढ़ाने में, इस कारण से। ठीक है, तो अगर वीडियो ना मिल पाए किसी दिन तो आप ये मत समझिएगा कि मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। थोड़ा सा आप मुझे कोऑपरेट कीजिएगा। मैं आपको ये फिर से वादा करता हूँ कि जितना भी मैंने जो ये वादा किया है कि अर्चना मैथ का 10th क्लास तक वीडियो पूरा बनाऊँगा, पूरा प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। आप बस भरोसा रखिए, यकीन कीजिए, आपको पूरा मिलेगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट कीजिए, वो मैं आपको डाउट सेशन में एक अलग से वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड जरूर करूँगा, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास से, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि इस टॉपिक में जितना भी क्वेश्चन है वो काफ़ी टाइम लेने वाला है और मुझे इतना विश्वास है कि मैंने आपको प्रश्नमाला 27 तक जो सिखाया था आपने उससे अभी तक प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो अब से मैं आपको जो भी बताऊँगा ना, वो आपको बहुत अच्छे से बारीकी से समझ में आएगा। हालाँकि मैंने ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये जो साधारण ब्याज का जो टॉपिक है वो मैंने आपको 4, 5, 6 वाले प्लेलिस्ट में समझा दिया था। सेम डिट्टो वही सब क्वेश्चन दिया गया, बस 1-2 क्वेश्चन नया दिया रहता है हर एक नेक्स्ट क्लास में। तो अब प्लेलिस्ट बना रहा हूँ तो जाहिर सा बात है मुझे हर एक वीडियो बनाना पड़ेगा फिर से, उसे मैं डाउनलोड करके तो डाल नहीं सकता। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा, तो जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि आपको आता है अच्छे से तो उस क्वेश्चन को मैं सिर्फ समझा के छोड़ दूंगा, और जिस क्वेश्चन को मुझे लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा तो उस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा। फिर भी डाउट होता है तो आप कमेंट करना, मैं उसे सॉल्व जरूर करूँगा। यहाँ देखिए इसमें क्या बोला फर्स्ट नंबर पे कि कितने धन का साधारण ब्याज 6% की दर से 5 वर्ष में 750 रुपये हो जाएगा। तो क्या बोला कि क्या हो जाएगा, ये 750 रुपये साधारण ब्याज हो जाएगा। कितना धन बोला गया, तो जब भी पूछते हैं कि कितना धन, तो हम लोग जान के रखना चाहिए कि उसको बोलते हैं मूलधन। तो जो पूछा जाता है उसे आप मान लीजिए कि माना मूलधन बराबर, ये ना पूछा गया है, तो आप धन मानिए या फिर मूलधन मानिए। तो मूलधन हमको देखिए निकालना है, अच्छा मानना वाना कुछ नहीं है, सीधे लिख दीजिए यहाँ पे मूलधन निकालना है। ठीक है, दिया क्या क्या गया है, तो हमको देखिए दर दे दिया गया है, कितना है ये 6%। समय हमको देखिए दे दिया गया है कितना, तो वो दिया गया 5 वर्ष। और ब्याज हमको देखिए कितना दिया गया है, तो ब्याज हमको दिया गया 750 रुपये। ठीक है, अब देखिए ध्यान से एक चीज़ कि जब सब कुछ पता ही है, हमको निकालने क्या बोला है, मूलधन निकालने बोला है। तो मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे पुट कीजिए फिर सॉल्व कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, मूलधन बराबर होता है 100 गुना ब्याज। क्या होता है, 100 गुना ब्याज बटा में समय गुना दर, समय गुना दर। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकल जाएगा। यहाँ समझते हैं, कितने समय में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 50 रुपये का मिश्रधन 55 रुपये हो जाएगा। कितने समय में, तुमको निकालने क्या बोला गया है, समय निकालने बोला गया है। तो लिखते हैं यहाँ पे समय बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 4% की दर से, तो दर क्या हो गया है, पहले डेटा लिख लीजिए फ्रेंड, जो आपको दिया जाता है सवाल में। इस दर से, ब्याज की दर से, ठीक है, 50 रुपये का, तो 50 रुपये यहाँ पे क्या है, कुछ नाम तो नहीं दिया है। तो जब कुछ नाम नहीं दिया गया है तो हम लोग को समझना है वो हमारा मूलधन है। क्या है, मूलधन है 50 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका मिश्रधन 55 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो हमको मूलधन दे दिया गया है, मिश्रधन भी यहाँ पे दे दिया गया 55 रुपये। तो मैंने आपको सिखाया था ना, जब मूलधन दिया रहे या फिर ब्याज दिया रहे और साथ में जब मिश्रधन दिया रहे, तो वहाँ से हम लोग तीसरा पॉइंट को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मूलधन और मिश्रधन दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज कैसे निकलेगा, तो जब हम लोग मूलधन में ब्याज को जोड़ते हैं तो ही ना मिश्रधन निकलता है। तो हमको जब मूलधन दे ही दिया है तो ब्याज कैसे निकलेगा, इस मिश्रधन से मूलधन को घटा दीजिए। तो मिश्रधन माइनस मूलधन कितना हो गया आपका, ब्याज हो गया। ठीक है, तो हमको देखिए दर पता है, मूलधन पता है, ब्याज पता है।
जब ये सब चीज़ पता है तो और हमको बोला गया कि कितने समय में ये सब चीज़ हो पाएगा, तो समय का फॉर्मूला क्या हम लोग जानते हैं, 100 गुना ब्याज बटा में क्या होता है फ्रेंड्स, दर गुना मूलधन। यही ना होता है फॉर्मूला में, 100 गुना ब्याज दर गुना मूलधन। तो 100 देखिए ये हो गया, ब्याज कितना है हम लोग का आया 5 रुपये आया, दर देखिए कितना दिया गया 4% के हिसाब से, मूलधन हो गया 50 रुपये। सॉल्व कर देना यहाँ पर, तो देखिए 50 दूनी हो गया 100, हो गया ना। और 2 से कटा ये 2 बार में, 2 से कटेगा 5 को, तो ये हो जाएगा 2.5 वर्ष। इतना जो है टाइम को देखिए, जब भी टाइम में आंसर आएगा तो लिखना है वर्ष, दर में आंसर आएगा तो लिखना है आपको परसेंट, मूलधन में आएगा या फिर ब्याज में आंसर आएगा तो आपको लिखना है उतना रुपया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मुझे भले अब से हर एक वीडियो को पार्ट वाइज करना पड़े, अगर ज़्यादा लंबा बन जाती है तो मैं वो करूँगा, लेकिन मेरा कोशिश यही रहेगा फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही रहेगी कि एक भी वीडियो मिस ना करूं और एक भी दिन भी मिस ना करूं वीडियो अपलोड करने में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है कि किस दर से 100 रुपये 25 वर्ष में 300 हो जाएगा। बताइए, ये सब सवाल आपको बताने लायक है क्या? आप इसे नहीं बना पाएंगे, कितना हलवा क्वेश्चन है। दर पूछा गया है, तो जो पूछा गया पहले डेटा लिख लेते क्या क्या है। तो दर हमको देखिए निकालना है, मूलधन मेरा दिया हुआ है 100 रुपये, ठीक है 100 रुपये। समय हमको दे दिया गया यहाँ पे 25 वर्ष, और इतना रुपये हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल रुपये हो जाएगा ना इतना साल के बाद, जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्रधन। क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं। कि मेरे पास 100 रुपये था, उसको हम कहीं पर भी जाके रखते हैं, फिर चाहे बैंक में हो या कहीं भी जाके रखें, तो वो 100 रुपये जो है हमको डायरेक्ट 3 गुना होकर के दे रहा है 300 रुपये। तो आखिर ये कितना रुपये बढ़ता है, उसको बोलते हैं ब्याज। तो अब देखिए मिश्रधन पता है, मूलधन पता है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन हो जाता है, यानी कि 300 से माइनस करना पड़ेगा 100 को, तो यहाँ से क्या ब्याज निकल के आएगा फ्रेंड्स, 200 रुपये। ये 200 रुपये हमारा ब्याज हो गया, मतलब कि 25 साल में हमको कितना रुपये एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, 100 रुपये के बदले तो मिल रहा 200 रुपये। ठीक है, अब देखिए मूलधन पता है, समय पता है, ब्याज पता है, देखिए दर नहीं निकल जाएगा, इसलिए दर बराबर, मैं सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ। ठीक है, तो दर का फॉर्मूला क्या होता है, 100 गुना ब्याज, ठीक है 100 गुना ब्याज बटा में मूलधन गुना समय। ठीक है, 100 गुना ब्याज बटा में मूलधन गुना समय होता है। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए और आंसर सॉल्व कीजिए। ठीक है, कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या बोला है कि 1000 रुपये का 4% के दर से 146 दिन का ब्याज कितना होगा। ब्याज ही निकालना है बस। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें समय दिया गया है दिन में, और आपको समय को हमेशा रखना है साल में। तो जब ये दिया गया 146 दिन, इसको आप चेंज कर लीजिए, 146 बटा में कितना हो जाएगा, ये 365 इतना वर्ष। क्यों, दिन को दिन से ही कंपेयर करेंगे ना, तो एक साल में जब 365 दिन होता है तो 146 दिन में कितना वर्ष हो जाएगा, तो 365 से भाग कर देना है, हो गया। अब देखिए ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा कटेगा किससे, 72 का पहाड़ा से। तो 72 तिया हो गया 73 का पहाड़ा से कटेगा, तो 73 दूनी हो गया 146 और 73 पचे हो गया 365, यानी कितना आंसर निकल के आता है फ्रेंड्स। तो समय आपका हो गया 2/5 वर्ष, दर आपका देखिए दिया गया 4%, मूलधन आपका दिया गया 1000 वर्ष। तो जब मूलधन पता है, दर पता है, समय पता है, तो क्या ब्याज नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा ना। मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। यहाँ समझिए, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि देखिए यहाँ पे फंसाने के लिए क्या दिया गया है, 3 पैसे प्रति रुपए के हिसाब से। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उतना ही लेके चलना है। तो यहाँ पे देखिए मूलधन आपका क्या दिया गया है, तो मूलधन देखिए यहाँ दिया गया है आपको 14,500 रुपये। ठीक है, यहाँ पे देखिए दर कितना है, वो दर ही देखिए दिया गया 3 पैसे प्रति रुपये। तो प्रति रुपये में 3 पैसे, यानी 100 में 3, तो 100 में 3 है, तो 100 को अगर चेंज करेंगे परसेंट में तो क्या निकल के आता है फ्रेंड्स, 3% निकल के आता है। तो दर आपका हो गया यहाँ पे 3%। समय यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, 3 मास। तो यहाँ पे समय जब बोला 3 मास, यहाँ देखिए समय महीना में दिया गया। तो मैंने क्या सिखाया था कि किसी को भी या तो महीना में रखना है समय को, ना ही दिन में रखना किस में, साल में रखना। तो जब महीना से हम लोग जब साल में जाते हैं तो क्या करते हैं उसके लिए, यानी एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। तो मास को साल में चेंज करने के लिए 12 से भाग करना पड़ेगा। तो कितना निकल के आता है फ्रेंड्स, 1/4 वर्ष। 1/4 वर्ष देखिए निकल करके आता है ये।
अब देखिए मूलधन पता है, दर पता है, समय पता है, तो हमको यहाँ से निकालने बोला है ब्याज। क्या नहीं निकल जाएगा ये? मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा यहाँ समझिए फ्रेंड्स, एक सेकंड रुकिएगा। थोड़ा यहाँ समझिए, यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेम 2 नंबर के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है सेम 8 नंबर के जैसा है। तो 7 हम समझा देते हैं, 8 आप बना लीजिएगा। देखिए 7 में क्या बोला गया है कि किस ब्याज की दर से कोई धन जो है 25 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 3 गुना यानी कि 3 गुना हो जाता है। और 8वां नंबर में क्या पूछा गया है कि किस ब्याज की दर से कोई धन जो है 10 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना हो या 2 गुना हो, बात तो बराबर पड़ता है, रास्ता तो वही जाता है। तो चलिए हम आपको रास्ता सिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको रास्ता बनाना है। जब मैं आपको रास्ता बनाना सिखा दूंगा तो उस पर चलना तो आपको खुद ब खुद आ ही जाएगा। ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं तो भूल ही गया था कि मैंने आपके लिए 4 चैनल क्रिएट किया। एक ये जिसमें मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा हार्डवेयर क्लासेस पे, दूसरा जीके के लिए मैं चैनल क्रिएट किया हूँ, तीसरा मैं इसके लिए क्या किया, साइंस के लिए मैं किया हूँ, और उसके बाद फिर लास्ट में मैं एक शायरी के लिए किया हूँ। ये 4 चैनल मैं क्रिएट किया हूँ फ्रेंड्स। अब बस इस पर वीडियो बनाना है और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा वीडियो चैनल का, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड से शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब मैं नॉलेज का पूरा पिटारा अपना खोलने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से क्या है। किस ब्याज की दर से कोई धन जो है 25 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो कोई धन, तो जब भी बोलते हैं कोई धन तो वहाँ पे मान के चलते हैं मूलधन। क्या मान के चलेंगे? मूलधन। तो मान लेते हैं यहाँ पे माना मूलधन बराबर, तो मूलधन कितना मान लेते हैं? 100 रुपये। 100 मान लें क्या? चलिए 100 नहीं मानते, कुछ और मान लेते हैं। तो मान के चलते हैं 100 रुपये। 100 ही बनाइए फिलहाल, 100 बाद में मानिएगा। अब क्या बोल रहा है? 25 वर्ष में। ठीक है, चलिए ये भी मान के चलते हैं। तो समय हो गया मेरा यहाँ पे 25 वर्ष। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? 3 गुना हो जाता है। तो 3 गुना क्या हो रहा है? हमको मान के चलिए, सवाल यहाँ पे ये समझाने का कोशिश कर रहा है कि हम बैंक में जाकर लेकर जाते हैं 100 रुपये, तो 25 साल के बाद जब देखते हैं तो हमको कितना रुपये मिलता है? वो 300 रुपये मिलता है। इसी को ना बोलते हैं मिश्रधन फ्रेंड्स, कि हम जो पैसा लेकर के गए थे बैंक में जमा करने के लिए, प्लस हमको जो वहाँ से इंटरेस्ट मिला, हमको जो वहाँ से दर पर पैसा मिल रहा है, वो पैसा दोनों मिला करके कुल कितना रुपये मेरे अकाउंट में आ चुका है 25 साल के बाद, उसी को बोलते हैं मिश्रधन। यानी हो गया ये इतना रुपये। मूलधन पता है, मिश्रधन पता है, तो यहाँ से अब क्या बच गया निकालने के लिए? ब्याज बच गया निकालने के लिए। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? तो मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि 300 से फिर 100 को माइनस कर देना है, तो आपका कितना निकल के आएगा आंसर फ्रेंड्स? 200 रुपये। अच्छा ये समझ में आ गया ना? यहाँ पे ये मत डरिए कि हमने 100 रुपये कहाँ से उठा के ले आया। ये मैंने माना हूँ, मूलधन को मैंने मान लिया 100 रुपये, क्योंकि अंत में जाकर ये कट ही जाएगा। अगर हम यहाँ पर एक्स मान के चलते हैं ना कि x रुपये y रुपये, तो भी अंत में जाकर ये कट ही जाता, और वैसे भी ये कट ही जाएगा। तो देखिए मूलधन पता है, समय पता है, ब्याज पता है। निकालने क्या बोला आपको? दर पता बोला होगा निकालने के लिए। देखिए दर ही बोला गया निकालने के लिए। दर का फॉर्मूला क्या होता है? मैं थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्ट करता हूँ। ठीक है, क्या होता है दर का फॉर्मूला? डायरेक्ट करने वाला हूँ। तो ये होता है 100 गुना ब्याज। ब्याज कितना है? 200 रुपये, बटा में हो गया मूलधन गुना समय। देखिए मूलधन कितना है? 100, और समय हो गया 25। देखिए कट गया ना ये 100 का 100। अब देखिए 25 8 ही होता है 200, यानी कि दर कितना मिल रहा है आपको? 8% के दर से आपको जो है ये क्या होगा? 25 साल में आपका जो पैसा है वो 3 गुना हो जाएगा। अब इसके अगला नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है कि 10 वर्ष में जो है वो पैसा 2 गुना हो जाएगा। तो बस समय वही रखना है 10 वर्ष, और यहाँ रखना है 200 रुपये। घटाएंगे तो आएगा 100 रुपये, फिर आपको सॉल्व कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा हाँ फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम है। यहाँ भी सेम क्वेश्चन बोला गया कि किस दर से कोई धन 25 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, यानी दूना हो जाएगा। देखिए 25 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। ऐसा ही सेम टाइप का क्वेश्चन आपको जो है 12 नंबर में भी दिख जाएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मैं आपको 9 सिखाता हूँ, तो आपका फिर 10 समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। जो भी अलग अलग है मैं आपको सब बता दूंगा। ठीक है, बस आपको बस एक ही काम है कि जो मैं सिखा रहा हूँ उसे आपको सीखना है, प्रैक्टिस करना है, नहीं आने पे डाउट को क्लियर भी करवाना है। मैं आपके साथ हमेशा तैयार रहूँगा, और मैं आपके साथ हमेशा तैयार हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स,
करते हैं। यहाँ क्या बोला कि 5% की दर से कितने धन का 7 वर्ष में मिश्र धन 4050 रुपये हो जाएगा। देखने में लग रहा है आसान है, लेकिन है सबसे खतरनाक क्वेश्चन। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिए गया है, दर दिखे दिया है 5%, समय हमको दिया है क्या, हाँ समय दिखे दिया है 7 वर्ष, तो समय हो गया 7 वर्ष, ठीक है। मिश्र धन वो दिया गया है 4050 रुपये, 4050 रुपये। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैंने सबसे अलग इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर कोई धन नहीं दिया गया है। अगर यहाँ पर मूलधन दिया रहता तो हम आसानी से मिश्रधन से मूलधन को माइनस करके ब्याज निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपका मिश्रधन दिया गया, मूलधन तो दिया ही नहीं है, और यहाँ पर आपका ब्याज भी नहीं दिया गया। तो इस केस में कैसे बनाना है, तो इस केस में आपको मान के बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा ये लंबा बनेगा बट है बहुत ईजी। तो मान के बनाते हैं, तो मान के चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला, कितने धन का देखिए बोला गया है, तो मान लेते हैं मूलधन को एक, माना मूलधन बराबर हो गया 100 रुपये। यहाँ पर आप 100 नहीं मान सकते, हाँ 100 मानेंगे वैसे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, बट अगर आप 100 मानेंगे तो बहुत झमेला होगा बनाने में, लेकिन x मानेंगे तो आसानी से बन जाएगा। अब देखिए मिश्रधन पता है, मूलधन पता है, निकाल लिया ब्याज। ब्याज देखिए क्या हो जाएगा, ये 4050 माइनस x, ये हो गया आपका ब्याज, ठीक है। 4050 माइनस 100 रुपये हो गया आपका ब्याज। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे सब तो पता है ही, कितने धन का बोला गया तो हमको मूलधन का फॉर्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा। मूलधन बराबर क्या होता है फॉर्मूला मूलधन का, 100 गुना ब्याज। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। तो ब्याज हो गया कितना आपका 4050 माइनस x बटा में हो गया कितना, तो 100 गुना ब्याज बटा में समय गुना दर, तो समय हो गया आपका 7 वर्ष और दर हो गया आपका 5%, ठीक है। पुट करते हैं आगे। तो देखिए मूलधन आपका हो गया 100 रुपये, तो 100 बटा तो कुछ है नहीं, तो 100 बटा कर दिया 1। यहाँ पर कितना आया आपका फ्रेंड्स, देखिए 100 गुना आ गया 4050 माइनस x और बटा में आपका आ गया 7 गुना 5। अब इसको देखिए सॉल्व करना है और यहाँ से x का मान निकालना है। अगर वही आप करते हैं यहाँ पे 100, मतलब इसको 100 मान लेते हैं मूलधन को, तो यहाँ 100 बैठाते, फिर यहाँ 100 बैठाते, क्या आंसर निकलता, कभी नहीं निकल पाता। तो इसलिए x का मान, मतलब इसलिए हम लोग को x मानना पड़ता। अब काटिए, देखिए 5 से ये कटा 20 बार में, अब तो कुछ कटेगा ही नहीं, तो बस गुना कर देना है। और एक चीज़ क्या कि कैसे गुना होता है, जब इक्वल टू का केस रहता है फ्रेंड्स, तो ऊपर नीचे गुना करता है, क्रॉस में गुना होता है, यानी इस पूरा नंबर का गुना करेंगे इस 1 के साथ, और इस x का गुना करेंगे इसके साथ। तो पहले हम इसी को गुना कर देते हैं, तो क्या देखिए हो जाएगा, ये x गुना 7 हो गया 7x, और यहाँ पर 20 से गुना करते हैं तो क्या निकल के आता है, ये 20 गुना इतना, 1 से गुना करते हैं तो इतना हो जाता है ये वाला, ठीक है। देखिए 7x हो गया बराबर कितना हो गया, गुना कीजिए तो 20 0 20 बचे हो गया 100, यहाँ पे 20 चौके हो गया 80, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया 810, 405 यानी कि हो जाएगा ये 810, 405 यानी कि 810, और यहाँ पे 2 0 एक्स्ट्रा निकल के आएगा, तो ये हो गया यहाँ पे 810 और 2 0 यहाँ पे एक्स्ट्रा निकल करके आएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 20x, इसको इधर लेके चले जाइए तो फिर क्या बन जाएगा, ये तो 7x ये हो गया, और 20x इधर माइनस में, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 27x। ये बराबर है कितने के, आपका 81,000 का। तो यहाँ से x का मान देखिए क्या निकल के आता है, 81,000 बटा में हो गया 27, काटिए 27 हो गया 81, यानी कि यहाँ से आपका मूलधन कितना निकल गया, 3,000 रुपये। देखिए आपका ये मूलधन निकल चुका है। तो है ना कितना इजी फ्रेंड्स। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना, x मान के चलना है कब, जब बोलता कि कितने धन का, यानी कितने मूलधन का बात यहाँ पे आपसे करेगा तब। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो भी सेम क्वेश्चन है। वहाँ भी क्या बोला गया है कि किस धन का 7% की दर से 5 वर्षों में जो मिश्रधन है वो 960 रुपये हो जाएगा। सब कुछ सेम है, बस इसको सेंटेंस को थोड़ा घुमा दिया है। ऐसे ही करके आपको बनाना है वो वाला भी, बस सब कुछ देखिए डेटा लिख देना है। मिश्रधन को मूलधन को मानना है 100 रुपये, यहाँ पे ब्याज क्या हो जाएगा 960 माइनस x, ऐसे सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करना है, और यहाँ पे फिर आपको आंसर मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपको मैंने करवा चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा बराबर है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है
कि कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना होता है तो कितने वर्षों में वो 3 गुना हो जाएगा। ये तो थोड़ा समझिए ध्यान से। तो पहले इसका काम करते हैं, बाकी को गोली मारिए। करते हैं, कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कोई धन तो मान के चलते हैं मूलधन, दिखाई दे रहा है ना फ्रेंड्स। तो मान के चलते हैं मूलधन कितना हो गया आपका, ये 100 रुपये। ठीक है, अब क्या 2 गुना हो रहा है, तो 2 गुना हो रहा है तो मिश्रधन कितना निकल के आ गया, 2x रुपये होगा ना। अगर यहाँ 100 मानते तो क्या होता, 200 रुपये होता है। हम लोगों ने 1 माना तो यहाँ पे क्या 2x रुपये। यहाँ पे देखिए, जब मिश्रधन पता है मूलधन पता है तो ब्याज निकल ही जाएगा। ब्याज क्या होता है फ्रेंड्स, तो मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि 2x से इस x को घटाते तो क्या निकल के आता है आपका 100 रुपये। ठीक है, टाइम कितना ले रहा है ये, तो ये ले रहा है डबल होने के लिए 16 वर्ष। तो बोल रहा है कि कितने साल में 3 गुना हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे आपको क्या क्या मिल गया, इतना सिर्फ मूलधन मिल गया, ब्याज मिल गया, समय मिल गया, बचा क्या है, दर बचा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इतना डेटा के अनुसार से हम लोग सबसे पहले दर निकाल लेते हैं, बाकी काम उसके बाद कर लेंगे। तो यहाँ से पहले आप दर निकाल लीजिए कि कितना दर से आखिर पैसा मिल रहा है। तो दर का फॉर्मूला क्या होता है, 100 गुना ब्याज। ब्याज कितना हो गया फ्रेंड्स, 100 रुपये है, और बटा में हो गया मूलधन गुना समय। तो मूलधन तो हो गया 1, समय हो गया 16 वर्ष। यहाँ पे 1 कटा तो देखिए 16 से तो काटिए, 400 के 16 हो गया, 400 हो गया 25, तो 25/4 यानी कि होता है इतना ही रखिए ना, 25/4%। ठीक है, अब देखिए सब कुछ सेम है मेरा, बस क्या बोल रहा है, कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो अब यानी कि नाउ अब हमसे पूछा गया है समय। ठीक है, समय पूछा गया है, दर हमको पता चल चुका है कितना भाई है, तो वह 25/4%। रही बात मूलधन का तो वो देखिए 100 रुपये है, रही बात ब्याज का तो वो भी 100 रुपये है। अब हम लोग यहाँ लगाते हैं समय का फॉर्मूला। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो समय का देखिए फॉर्मूला होता है 100 गुना ब्याज। ब्याज आपका देखिए दिया गया 100 रुपये, और बटा में होता है मूलधन गुना दर। तो मूलधन देखिए है 100 रुपये, और दर कितना दिया गया 25/4। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान से समझिए फ्रेंड्स कि 25/4 तो ये मैंने लिख लिया। जब भी बटा के भी बटा वाला केस आता है तो उस केस में जो दूसरा जो बटा वाला है ना, वो हट करके नीचे से कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। आया बात समझ में। तो देखिए यहाँ से ही कट जाएगा। अच्छा चीज़ और तो मैंने भूल ही गया, हड़बड़ी में मिस्टेक हो गया ना, ऊपर से गर्मी है ये, मैंने क्या भूल गया कि बोला है कि 3 गुना होता है ना, ये तो मैंने डबल के हिसाब से चल रहा था। तो 3 गुना होता है यानी कि अब मेरा मिश्रधन कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरा मिश्रधन हो जाएगा ये 3x। जब मूलधन था 100 रुपये तो मिश्रधन कितना हो गया, 3 गुना हो रहा है ना, अब तो 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालिए इस हिसाब से मेरा ब्याज यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 3x से घटाते हैं x तो निकल के आता है ये 2x रुपये। ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे ब्याज हो गया। अब यहाँ पे निकालिए फ्रेंड्स, आप क्या बोला, समय निकाले, तो समय का फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पे लगाइए समय। तो समय का देखिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो 100 गुना हो गया 100 गुना हो गया ब्याज, तो ये हो गया आपका 2x रुपये। ध्यान देना है ठीक है, कि यहाँ पे 2 गुना था, तो देखिए 2 गुना तो मैंने यहाँ लेके चला, लेकिन यहाँ पे 3 गुना बोला है, तो यहाँ पे आपको 3x होना चाहिए था, जो कि मैंने भूल गया था, बट अभी मुझे याद आ चुका, तो मैंने तुरंत सॉल्व कर दिया। बटा में कितना हो जाएगा, ये 100 गुना ब्याज, बटा में हो गया समय गुना समय तो निकालना है, यानी मूलधन गुना दर हो गया। मूलधन देखिए दिया है 100 रुपये, ठीक है, और दर कितना देखिए दिया गया 25/4। तो जब भी बटा का जब बटा आता है तो वो उसके नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यानी कि हो गया 25 और 4 चला जाएगा आपको ऊपर में। अब काटिए सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से ये कटा, 25 चौके 100, ये कट गया तो कितना हो गया 4 चौके 16, 16 दूनी हो गया 32, यानी कि कितना टाइम ले लेगा आपका ये 32 साल ले लेगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 रुपये लेकर के जाते हैं बैंक में, तो वो जो है आपको 16 साल में क्या करता है, डबल देता है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि हमको जो पैसा है ना वो 3 गुना होकर के मिले, यानी 100 रुपये लेकर के तो गए हैं, लेकिन हमको मिले वो 300 रुपये, तो वो आपको कितने टाइम में हो जाएगा, तो आपको होगा 32 साल में। अब सोचिए 100 रखेंगे तो 32 साल में 3 गुना हो जाएगा, 1000 रखेंगे तो कितना होगा, हिसाब लगा लीजिएगा, लाख में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, करोड़ों में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, वो आप समझ लीजिएगा। तो मैं बस
आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, इसे मैं पार्ट 1 में कर दूंगा। इसमें बाकी शायद ये क्वेश्चन में 11 था ना, तो बाकी इसमें 14 क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें 25 क्वेश्चन है। अगर मैं इसे बनाना चाहूँगा तो ये करीब करीब 1 से 1.5 घंटा का टाइम ले लेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझाऊँ, ताकि आप कॉन्सेप्ट सीखें। ये नहीं कि बस कॉपी भर करके अपना काम निकलवा लें, बात खत्म, ऐसा नहीं। अगर आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो आप दुनिया का कोई भी मैथ बना लेंगे, ये मेरा खुद से वादा है आपका। नहीं बना पाएगा तो आप कमेंट कीजिएगा ना, मैं तो हूँ आपके साथ, क्या टेंशन है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ साथ मैं अपना आज का क्लास समाप्त करता हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। यदि वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। चलिए बाय बाय।